Good morning, class second. We are starting online classes from today. Okay. So myself, Gagan, I will teach you English. Maths. तो मैथ में सबसे पहले अपन जो नॉर्मली बेसिकली टॉपिक है, बेसिकली आप जानते नहीं हो कि डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डिजिट्स क्या होती हैं और नंबर क्या होते हैं। डिजिट्स क्या होती हैं और नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम डिजिट्स की। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? डिजिट्स। भाई अधिकतर हमारे अंदर आदत होती है कि हम डिजिट होते हैं, हम उनको भी नंबर बोल देते हैं, नंबर होते हैं, कभी कभी उनको डिजिट बोल देते हैं, कभी कभी डिजिट को नंबर बोल देते हैं, तो हमें ये दिक्कत होती है। तो इसलिए हमारी डिजिटों से मिलकर क्या बना है? नंबर। डिजिटों से मिलकर क्या बना है? नंबर। एक मिनट, डिजिटों से मिलकर क्या बना हुआ है? नंबर बनता है, ठीक है। अपन मोबाइल में देखते हैं, कैलकुलेटर में देखते हैं, मोबाइल में कैलकुलेटर में देखते हैं, तो डिजिट होती है अपनी, उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हम किसी को कॉल करते हैं या फोन मिलाते हैं तो उससे क्या होता है? एक 10 डिजिट का नंबर बनता है। क्या बनता है? नंबर। तो जिसका मोबाइल नंबर हम मिलाते हैं वो क्या कहलाता है? नंबर। क्या कहलाता है? नंबर। तो डिजिट होती है अपने 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या होते हैं? डिजिट। क्या होती है? डिजिट। तो ये क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं। 0 से लेकर 9 तक क्या होते हैं? हमें डिजिट्स होते हैं, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट डिजिट, सबसे छोटी डिजिट, तो स्मॉलेस्ट डिजिट जो होती है, सबसे छोटी डिजिट होती है, वो कौन सी होती है? 0। अगर पूछ लिया जाए आपसे ग्रेटेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट डिजिट मतलब सबसे बड़ी जो डिजिट होती है वो कितनी होती है? 9। तो सबसे छोटी डिजिट होती है आपकी 0 और सबसे बड़ी डिजिट होती है 9। सबसे छोटी डिजिट क्या होती है? 0 और सबसे बड़ी डिजिट क्या होती है? 9, ठीक है ना। यह है खाली डिजिट, नंबर नहीं बताया जा रहा। आप सोच रहे हो भाई सबसे बड़ा कहाँ से 9 कैसे हो गया? नंबर का तो कोई एंड ही नहीं होता, सबसे बड़ा नंबर तो बता ही नहीं जा सकता। तो मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ डिजिट की बात कर रहा हूँ। सबसे छोटी जो डिजिट होती है वो 0 होती है और सबसे बड़ा जो डिजिट होती है वो क्या होती है? 9। अभी मैं नंबर की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ डिजिट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी हमारी होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको कहा जाता है डिजिट्स। क्या कहा जाता है इनको? डिजिट्स। जिसमें स्मॉलेस्ट सबसे छोटी डिजिट होती है 0 और सबसे बड़ी डिजिट होती है 9। अभी मैं इन्हीं में से किन्हीं नंबर, जैसे मैंने लिख दिया आपको 1 और 2, 1 को मिलाकर 2 को मिलाकर लिख दिया 12, तो ये हो गया आपका नंबर। क्या हो गया आपका? नंबर। क्या हो जाता है? जैसे मैंने 2 3 और 4 तीनों को मिला के ले दिया 2 3 4 234, तो ये भी क्या हो गया? नंबर। क्या हो गया? क्या हो जाता है? नंबर, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया आपको 4 5 6 4 से लेकर 7 तक मिला के 4 5 6 7 4567, तो ये भी क्या हो गया? नंबर। क्या हो गया? नंबर। जिसमें 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट
डिजिटों से मिलकर क्या बनता है नंबर, डिजिटों से मिलकर क्या बनता है नंबर, ठीक है ना। जैसे कि आपने ये बनाया 1 और 2 12, तो 12 तो हो गया नंबर, 1 और 2 क्या है इसमें डिजिट्स हैं। 234 234 ठीक है ना। जैसे कि 1 और 2 1 और 2 डिजिट से मिलकर बनता है 12, 12 क्या हो गया नंबर, 2 3 और 4, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 2 3 और 4 इनसे मिलकर बनता है नंबर 234। तो मतलब मैंने क्या कहा था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या होती हैं डिजिट होती हैं, और डिजिटों से मिलकर एक बनता है नंबर, डिजिटों से मिलकर क्या बनता है नंबर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार मैंने बताया था सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट जो सबसे छोटी डिजिट होती है वो होती है अपनी 0, और सबसे बड़ी जो डिजिट होती है मतलब ग्रेटेस्ट डिजिट होती है वो होती है अपनी 9, ठीक है ना। तो इन डिजिटों से मिलकर क्या बनता है नंबर बनता है, डिजिटों से मिलकर क्या बनता है नंबर, क्लियर। तो डिजिट और नंबर में डिफरेंस क्लियर हो गया कि भाई डिजिट क्या होती है नंबर क्या होता है। अपन अब तक जानते नहीं थे, अपन डिजिट को भी नंबर बोलते थे, नंबर को डिजिट बोलते थे, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, तो इसलिए अपन के पास डिजिट और नंबर में डिफरेंस क्लियर हो गया कि भाई डिजिट क्या होती है और नंबर क्या होता है, क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिजिट और इस तरीके से नंबरों में क्या होता है डिफरेंस, तो ये बात आपकी क्लियर होती है। जैसे कि मैंने लिखा 5 6 7 8 9, तो ये पूरा क्या है अपना नंबर, क्या है पूरा नंबर, क्या चीज है नंबर, और इनमें से ये जो नंबर 5 है डिजिट है, 6 डिजिट है, 7 डिजिट है, 8 डिजिट है, 9 डिजिट है, और इन डिजिटों से मिलकर एक क्या बन गया नंबर बन गया, क्लियर बात, ओके। अब आता है अपना कंपैरिजन, क्या आता है कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना, डिफरेंस बताना, तुलना, क्या करना तुलना करना। अब तुलना करना, तुलना मतलब अब सुनने में वर्ड ऐसा लग रहा है तुलना, तुलना क्या होता है, तुलना करने का मतलब होता है कि भाई आपको बड़ा और छोटा नंबर या इक्वल, कौन किसके बड़ा है कौन किससे छोटा है कौन किसके इक्वल है। तो ये मार्क्स, ये जो मार्क बता रहा हूँ ये मार्क तो आपने देखे होंगे, आपकी मैं जो क्लास में मैं पढ़ाती हैं उन्होंने बताए होंगे भाई ये मार्क्स के बारे में बताया होगा ना, ठीक है ना। इन मार्क्सों में जो ओपन एरिया होता है वो तो ग्रेटर के लिए आता है, और जो ऊपर से जॉइंट एरिया आता है वो कौन सा होता है आपका स्मॉलर के लिए। जैसे कि ये मार्क है, इस मार्क में ये जो खुला एरिया है इस वाला इधर वाला हिस्सा है ये क्या होता है ग्रेटेस्ट होता है, क्या बताता है ग्रेटेस्ट, और इधर वाला जो हिस्सा होता है वो क्या बताता है स्मॉलेस्ट, क्या बताता है स्मॉलेस्ट, क्या बताता है स्मॉल, मतलब जो ओपनिंग एरिया होता है खुला हुआ एरिया होता है वो क्या बताता है आपका ग्रेटेस्ट, और जो बंद एरिया होता है जिधर से आपको ये जॉइंट एरिया दिख रहा है वो क्या लगता है आपका स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। तो ऐसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट होते हैं, क्या होते हैं स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। अगर आपसे कोई नंबर दे दिया जाए, कोई नंबर में आपसे पूछ लिया जाए कि ये ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, जैसे कि आपको मैंने दिया 37 और 45, 37 और 45 इन दोनों में से कौन सा स्मॉलेस्ट है या फिर कौन सा ग्रेटेस्ट है। मतलब जो ग्रेटेस्ट है ग्रेटेस्ट की तरफ अपना ओपनिंग एरिया कर देंगे और स्मॉलेस्ट है उसकी तरफ अपना जॉइंट एरिया कर देंगे। मतलब जैसे कि 37 और 45 में 45 बड़ा है तो बात इस तरीके से लग गया। ये तो आप जानते हो 37 और 45 आपने काउंटिंग
37 और 45, इन दोनों में से बड़ा कौन है? 45। कौन सा बड़ा है? 45। ठीक है ना? 37 और 45, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 45। ठीक है ना? तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ? 45। ओके, तो इस तरीके से आपके 37 और 40, जैसे आपको दे दिया 962 और एक दे दिया आपको 985, तो इनमें से कैपिटल मतलब जो ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, वो कौन सा हुआ? एक में तो दे रखा है आपको 962 और एक में दे रखा है 985, तो 99 को तो हटाओ, एक तरीके से 62 और 85 को देखो, तो 62 और 85 में कौन सा बड़ा? 85। तो मतलब कौन सा नंबर बड़ा होगा आपका? 985। कौन सा ग्रेटेस्ट हुआ? 985। ये नंबर आपका क्या होता है? ग्रेटेस्ट होता है। कौन सा होता है? ग्रेटेस्ट। जैसे आपसे पूछा 3625 और एक पूछा आपसे 3405, तो इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ भाई? 3625 या 3405? तो हमारा ग्रेटेस्ट होता है 3625। कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट होता है? 3625। कौन सा होता है? 3625। ये हमारा नंबर क्या होता है? ग्रेटेस्ट होता है। 3265 ये नंबर हमारा क्या नंबर कौन सा होगा? ग्रेटेस्ट नंबर होगा। क्लियर? तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। हाँ, तो एक बार आपको बताया था फिर से कि मैंने बताया था डिजिट और नंबर, डिजिट और नंबर में डिफरेंस क्या होता है, तो दोबारा से सुन लीजिए। 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या होते हैं? डिजिट्स। क्या होती है? डिजिट्स। और इनसे मिलकर बनता है हमारा नंबर। तो ये कभी भी ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए भैया 9 क्या है, तो कभी भी 9 को नंबर मत मोड़ना है। 9 क्या है? एक डिजिट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 5, तो 5 को नंबर मत बोलना, 5 एक क्या है? डिजिट है। क्या है? डिजिट। तो इस तरीके से अपन कभी कभी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको सबको क्या बोल देते हैं? नंबर बोल देते हैं। कभी कभी नंबर को हम क्या बोल देते हैं? डिजिट बोल देते हैं, क्योंकि हमने ना तो सीखा है और ना हमको सिखाया गया है। तो इसलिए ध्यान रखना कि इस तरीके से डिजिट और नंबर में क्या होता है? डिफरेंस। ठीक है? अब मैंने अगला बताया था, मैंने ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट और इक्वल। सॉरी, इक्वल तो मैंने आपको बताया, जैसा कि 450 है, ठीक है ना? और इधर तो दोनों तरफ क्या है? 450 450, तो दोनों तरफ क्या है? 450 और 450। तो इस तरीके से दोनों नंबर क्या है? आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? इक्वल। कैसे दिखाई दे रहे हैं? इक्वल। तो 450 इक्वल 450 क्या हो गया? 450 इक्वल क्या हो गया? 450। क्लियर भाई? दोनों नंबर क्या हुए? इक्वल हुए। दोनों नंबर क्या हुए? इक्वल। तो 450 इक्वल क्या हो गया? 450। क्लियर हो गया? अगली चीज आती है आपकी आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। क्या आता है? आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। आफ्टर, बिफोर और आता है बिटवीन। आफ्टर का मतलब आता है बाद में आने वाला नंबर, बिफोर का मतलब होता है पहले आने वाला, और बिटवीन का मतलब होता है बीच में आने वाला। ठीक है? आफ्टर का मतलब होता है कोई नंबर है, उसके बाद में कौन सा नंबर आएगा। बिफोर का मतलब है कोई नंबर है, उससे पहले कौन सा नंबर आएगा। और बिटवीन का मतलब है कोई दो नंबर हैं, उनके बीच में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है ना? ये होते हैं आपके आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं।
अब जैसे कि ब्लैंक से दिख रहा है कि ये नंबर है 45, अपन को नंबर 45 से पहले ब्लैंक दे रखा है, बाद में दे रखा है। तो हमें जो ब्लैंक दे रखा है वो 45 से पहले दे रखा है। जो हमें ब्लैंक दिया हुआ है वो किससे पहले है? 45 से पहले। तो पहले मतलब 45 से पहले कौन सा नंबर आता है? 44। तो इसलिए हमें 45 से बिफोर बताना है आपको, बिफोर ऑफ 45, बिफोर ऑफ 45 मतलब 45 के पहले। तो 45 के पहले कौन सा नंबर आता है ये हमको बताना है। तो 45 से पहले नंबर आता है 44। इसी प्रकार ये है 64। हमको जो ब्लैंक दे रखा है वो 64 से पहले दिया हुआ है, मतलब बिफोर दिया हुआ है, इसलिए 64 से बिफोर नंबर कौन होता है? 63। कौन होता है? 63। तो इसलिए 64 का बिफोर हो गया 63। 98 के बाद क्या दे रखा हमको? ब्लैंक। मतलब हमको जो ब्लैंक दे रखा है वो किसके आफ्टर है? 98 के। तो 98 के आफ्टर मतलब 98 के बाद नंबर कौन सा आता है? 99। तो इसलिए ये हो गया आफ्टर नंबर। कौन सा नंबर हो गया? आफ्टर नंबर। अब देखो दो नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों नंबरों के बीच में क्या है? ब्लैंक है। तो मतलब बिटवीन नंबर क्या बताना है हमको? बिटवीन। मतलब 67 के बाद में क्या आता है? 69 से पहले क्या आता है? मतलब 67 और 69 के बीच में क्या आता है? 68। इसी प्रकार 35 और 37 इन दोनों के बीच में क्या आता है? 36। क्या आता है? 36। दैट्स क्लियर। तो इस तरीके से ये होते हैं आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। क्या होते हैं? आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। क्लियर। जैसे कि और देखते हैं 67 9 4 985 634 636। अब देखो 67 के ब्लैंक कब दे रखा है? 67 के बाद में, मतलब आफ्टर। तो 67 के आफ्टर कौन सा नंबर आएगा? मतलब बाद में कौन सा नंबर आएगा? तो 67 के आफ्टर नंबर होता है 68। 67 के आफ्टर नंबर होता है 68। अब 9 है, 9 के बाद ब्लैंक दे रखा है मतलब आफ्टर। तो 9 के आफ्टर कौन होगा? 10। इसमें 4 से पहले ब्लैंक दे रखा है मतलब बिफोर। तो 4 से बिफोर कौन होगा? 3। अगले में 985 के बाद ब्लैंक में मतलब आफ्टर नंबर बताना है तो 986। इन दोनों के आपको बीच में बताना है तो मतलब 635 आया समझ में। तो इस तरीके से नंबर होते हैं आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। कौन कौन से होते हैं? आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। क्लियर है? ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके क्लियर होते हैं। ये हो गया आफ्टर, बिफोर, बिटवीन नंबर हो जाता है। इसके बाद आता है आपका नंबर नेम। क्या आता है? नंबर नेम। नंबर नेम। नंबर नेम में आप जैसे जानते हो, जैसे कि 1 है, इसका होता है ONE, इसका होता है TWO, इसका होता है THIEE, इसका होता है FOUR4, इसका होता है FIVE5, इसका होता है SIX6, इसका होता है SEPEN7, इसका होता है EIGST8, इसका होता है 9 और 10, इसका होता है TEN10। अगला आता है TLEBEN 11, अगला आता है TWELPE 12, 13, 14,
19 और ये हो गया 20। एक होता है आपका 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और ये हो गया आपका 1000। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ONE 1, उसके बाद है TWO 2, उसके बाद है THREE 3, उसके बाद है FOUR 4, उसके बाद है FIVE 5, SIX 6, SEBEN 7, EIGST 8, NINE 9 और TEN 10। तो ये तो हो गया 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद आता है 11, ENEBEN 11, उसके बाद आता है 12, TWELE 12, उसके बाद आता है 13, THIRTEEN 13, उसके बाद आता है 14, FOURTEEN, उसके बाद आता है 15, FIFTEEN, उसके बाद आता है 16, SIXTEEN, उसके बाद आता है 17, SEBENTEEN, उसके बाद आता है 18, EIGHTEEN, उसके बाद आता है 19, NINGTEEN, उसके बाद आता है 20, TWENTY। अब मैंने अक्सर ज़्यादातर देखा है जैसे कि 1 3 13 होता है, जिसको हम कभी कभी जल्दी जल्दी में 30 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 30, जबकि इसको बोलते हैं 13। 1 4 को अपन 14 बोलते हैं, जबकि जल्दी जल्दी में हम 40 बोल जाता है हमसे। 1 5 को हमको बोलना चाहिए 15, जबकि हम 50 बोल देते हैं। 1 6 को 16 बोलना चाहिए तो हम 60 बोल देते हैं, और 1 7 17 बोलना चाहिए तो उसको हम 70 बोल देते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है ना। तो मतलब हमारा 30, भाई 30 जो होता है उसको कहते हैं 30, ना कि 1 3 को हम 30 नहीं कहते, 13 कहते हैं। क्या कहते हैं? 13 कहते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो कि जैसे 1 3 13 बोलना है, 1 4 को 14 बोलना है, 1 5 को 15 बोलना है, 1 6 को 16 बोलना है, 1 7 को 17 बोलना है, और 1 8 को 18 बोलना है, 1 9 को 19 बोलना है, ठीक है ना। आगे जो आता है अपना 20, इसको बोलते हैं 20, 20 नहीं 20। जैसे 30, THIRTY, इसको बोलते हैं 30। क्या बोलते हैं? 30। बहुत से क्या करते थे? 13 बोल देते हैं। जिसको 30 बोलना है वो उसको 13 बोल देते हैं, जिसको 13 बोलना है उसको 30 बोल देते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इसी प्रकार 40 40 होता है, ना कि 14। 50 50 होता है, ना कि 15। 60 60 होता है, ना कि 16। 70 70 होता है, ना कि 17। 80 80, 90 90, 100 100 100, और 1000 1000। तो इस प्रकार से आपको अगर 1 से लेकर 10 तक डिसिप्लिन लाना है, 11 से लेकर 20 तक लाना है, तो आपको ये 2 लाइन तो कंप्लीटली रन करनी है। आगे आपको नीचे मतलब 30 40 50 60 70 80 90, इनको अगर आप लर्न करते हो तो हमारा ये मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक का पूरा काम क्लियर हो जाता है। जैसे कि सर आपने तो 25 की स्प्लिंग नहीं लिखाई, अभी तो 20 से आगे तो 21 आता है, 22 आता है, 23 आता है, इन सब की स्पेलिंग तो लिखाई नहीं। तो 20 के आगे बेटा लिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 20 की स्पेलिंग आती है, अगर आपको मान लीजिए 24 बनाना है, तो 20 की स्पेलिंग आती है, 4 की आती है, तो 24 हो गया। क्या हो गया? 24। तो 24 की लिखाने की जरूरत कहाँ है? हमको तो बनाना सीखना है ना। एक मैथ पैटर्न से चलती है, हमको पैटर्न ही सीखना है कि पैटर्न क्या है, ठीक है ना। जैसे आपको पूछ लिया 3 7, क्या पूछ लिया? 3 7, तो क्या होता है? 37।
अगर हम पे 30 की स्पेलिंग आती है और 7 की स्पेलिंग आती है तो बन गया हमारा 37 की स्पेलिंग लिखाना जरूरी कहाँ हो गई। तो इसलिए हमको ये जो हमको सामने दे रखा है 1 से 10 तक की स्पेलिंग आनी चाहिए हमको, फिर 11 से 20 तक आनी चाहिए, फिर उसके बाद नीचे नीचे की जो लाइन होती है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर उसके बाद 100। तो ये स्पेलिंग हमको आनी चाहिए। हम तब जाके 1 से लेकर 100 तक या 999 तक हमारा काम क्लियर हो जाता है। कैसे? अब कहोगे कैसे सर? जैसे मैंने लिखा है 5 और 7, क्या लिखा है 5 और 7, इसका मतलब होता है 57। तो हमारे पास 50 की स्पेलिंग है और 7 की स्पेलिंग है, तो ये हो गया हमारा 50 और 7। तो बताओ 57 को लिखना जरूरी था क्या? नहीं था ना, क्योंकि हमें पता है 5 का मतलब 50 और 7 का मतलब 7। तो 57, तो 50 की स्पेलिंग हमारे पास लिखी हुई है और 7 की लिखी हुई है, तो मिला के बन गया 57 बन गया। जैसा कि और देखते हैं, एक बार देख लीजिए OLE 1, TWO 2, THIEE 3, FOUR 4, FIBE 5, SIX 6, SEBEN 7, EIGHT 8, NINE 9, DE 10, ELEBE 11, TWELE 12, THIRTEEN 13, FOURTEEN 14, FIFTEEN 15, SIXTEEN 16, SEBENTEEN 17, EIGHTEEN 18, NINE 19 और उसके बाद TWEACTY 20, उसके बाद THIRTY 30, FORTY 40, FIFTY 50, SIXTY 60, SEBENTY 70, EIGHTY 80, NINETY 90, उसके बाद 100 मतलब 100, OLE 1 और HUNDRED 100। उसके बाद आता है, अब जैसे ये 100 है तो ये 200 होता तो 200 हो जाता, अगर 300 होता तो क्या हो जाता 300 हो जाता, 400 होता तो क्या हो जाता 400 हो जाता, 500 होता तो क्या हो जाता 500 हो जाता, 600 होता तो 600 हो जाता, 700 होता तो 700 हो जाता, 800 होता तो 800 हो जाता और 900 होता तो 900 हो जाता। आगे समझ में? मतलब हमको 100 की स्पेलिंग आती है तो 1 है तो 100, 2 है तो 200, 3 है तो 300, 4 है तो 400, 5 है तो 500। इस तरीके से हमारा 100 का मतलब 900 तक क्लियर हो जाता है। उसके बाद 999 के बाद 1000 आता है, जैसा कि अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे जैसे मैंने लिखा 6, 4 और 5, इसका मतलब वंस, इसका मतलब टेंस, इसका मतलब 100। तो 6 किसका आ रहा 100 का, तो ये हो गया 600, क्या हो गया 600, और ये क्या है 45, तो ये हो गया 45, क्या हो गया 40। तो इस तरीके से बनता है 645, क्या बनता है 645। आया समझ में? तो इस तरीके से हमारा होता है 645, मतलब कहने का मतलब 6 के बाद 2 डिजिट है 00, 405, तो ये हो गया 600 और दोनों को मिला के हो गया 45, तो मतलब 645। क्लियर? तो बताओ अपन को 1 से लेके 100 तक की स्पेलिंग से खातक का 1, मैंने जो 3 लाइंस लिखाई थी उन 3 लाइंस की स्पेलिंग से अपन को खातक लाइन हो गया 1000 तक क्लियर हो गया। कहाँ तक क्लियर हो गया? जैसे मैंने लिया 999, तो इसका मतलब होता है 990 और 9, 900 मतलब इसका मतलब हो गया 900, क्या हो गया 900, इसका मतलब हो गया 90, क्या हो गया 90, तो इसका मतलब हो गया 9, तो ये क्लियर हो गया 999, क्लियर 999 हो गया क्लियर।
तो इस तरीके से बाकी अपन आगे कल देखते हैं। ओके।